तो अब अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था, डिक्लेरेट एंड न्यूमान कंडीशन के बारे में। अब बात करेंगे किसके बारे में, अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती क्या है। ठीक है, तो राधे राधे सभी को, वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। स्टडी करते हैं अपना अगला पॉइंट, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक, ये अपने पास में कौन सा चल रहा है टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसके अंदर अपने पास में कौन सा चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है तो क्या चीज होती है मैं बता देता हूं एक बार के लिए, कि अगर मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक मटेरियल है, ठीक है, जो कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स अपने पास में पड़े हुए हैं, तो उन चार्ज पार्टिकल्स को एनसेंबल करना है, एक जगह पे इकट्ठा करना है। ठीक है, तो उसमें जितनी एनर्जी लगाई जाती है उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई किसी भी जो चार्ज कन्फिग्रेशन है अपने पास में, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो डिस्क्रीट हो, कैसा भी हो, डिस्क्रीट हो कंटिन्यूस हो, ठीक है, कैसा भी चार्ज कन्फिग्रेशन हो अपने पास में, उसको एनसेंबल करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी is defined as the energy required to ensemble, ठीक है, energy required to ensemble the charge configuration, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं अपन, एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड होती है किसी भी चार्ज कन्फिग्रेशन को एनसेंबल करने के लिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी है तो इसका मतलब वर्क डन आएगा, वर्क डन को ही एनर्जी बोला जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में मैं वर्क डन पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो वर्क डन अपने पास में कितना था, अगर मान ले हमारे पास में कोई चार्ज तुम कहाँ से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से किस पॉइंट पे लेके आ रहे हो, आर पे, तो तुम इसको कैसे देते थे, इसको देते थे कि भाई इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हैं, आर पर, और ये कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी आर माइनस के। ठीक है, देखो बेटा, मैंने पिछली बार जब मैंने ये पढ़ाया था तो ये इन्फिनिटी को मैंने ऊपर ले लिया था, आर को नीचे ले लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि देखो दोनों ही चीज डिस्टेंस तो सेम ले रखे हैं। ठीक है, मैंने लिमिट्स को थोड़ा चेंज करा दिया था, उसमें एक माइनस का फर्क आ जाएगा, वहाँ पे हल्का सा एक माइनर फर्क आ जाएगा माइनस का बस। ठीक है, तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको क्या कर लिया था, अपोजिट ले लिया था। ठीक है, जो एक प्रीवियस क्लास थी, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो जाएगी, बोले सर अगर आप इन्फिनिटी से आर तक लेके भी आ रहे हो तो वो लिमिट्स ऊपर नीचे होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए थी, बिल्कुल ये सही तरीका है। ठीक है, वो वाला तरीका मैंने ऐसे कर दिया था कि भाई ऊपर एक ले लिया था इन्फिनाइट और नीचे आर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताएगा वर्क डन उसी डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास में, एफ डॉट डी आर, यही होता है। नाउ लेट अ चार्ज क्यू नॉट है having electric field E, ठीक है, having electric field E, then फोर्स जो होगा अपने पास में वो कितना हो जाएगा, Q नॉट E। सो अपने पास में जो वर्क डन होगा इनफाइनाइट से कहाँ पे, R पे, ये कितना आ जाएगा, Q नॉट को बाहर ले लिया, ये कितना हो जाएगा, E डॉट डी आर, इनफाइनाइट से R। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में, वर्क डन इनफाइनाइट से आर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के क्यू नॉट, और ये कितना होता है अपने पास में, माइनस के क्यू नॉट क्यों आएगा, पॉजिटिव ही लेते हैं ना इसको, क्यू नॉट इंटू वी, क्यू नॉट इंटू ये कितना आ जाएगा, वी आर, जिस पॉइंट पे अपन को निकालना है, बिकॉज जो अपने पास में वी आर होता है वो यही तो होता है, लास्ट में पढ़ाया ना बहुत बार, इन्फिनिटी टू आर, ये कितना होता है, ई डॉट डी आर, ये तो करवाया था मैंने। तो ये अपने पास में पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो अपने पास में जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, क्यू नॉट वी आर। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए होगी उस क्यू नॉट को एनसेंबल करने के लिए।
इस चार्ज को एनसेंबल करने के लिए हमें इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और ऑब्वियस ही बात है, इतनी एनर्जी तुमने पहले ही पढ़ी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी से निकाली जाती है, वो यही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वो यही तो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वहां पे बस बात किसकी बात की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, वोल्टेज जो भी आपको दिया हुआ होगा। तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी क्या निकाली जाती है, एनर्जीज निकाली जाती हैं। ठीक है, जिसको चार्ज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में भी चेंज कर सकते हो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर तो जूल में भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास में ये क्या होती है, वर्क डन, जो अपने पास में कितना आ रहा है, Q0 VR, इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यही एनर्जी रिक्वायर होती है इस Q0 चार्ज को एनसेंबल करने के लिए। अब ये दो तरीके से निकाली जाती है। दो तरीके कौन कौन से? पहला तरीका तो आपका आता है ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी वजह से आएगा, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। फिर आएगा कंटीन्यूअस की वजह से। तो पहले अपन डिस्कस किसके बारे में करेंगे, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चलो ठीक है, अब डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी अपने पास में एक स्पेस होगा और उस स्पेस के अंदर चार्जेस फैले हुए हैं इधर उधर, कंटीन्यूअस सरफेस के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ सरफेस हैविंग charges Q1, Q2 and Q3 such that it form a triangle। मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म पे ले लिया, such that it form a, वो कुछ भी बना सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, it form a triangle। ठीक है, ट्रायंगल का कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है, मतलब ट्रायंगल एनसेंबल करना है अपने को। ठीक है, जैसे ये अपने पास में है। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और इन चार्जेस की जो वैल्यू है, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है और ये अपने पास में है Q3। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। नाउ वर्क डन निकालना है, तो पहले वर्क डन अपन करेंगे Q1 को एनसेंबल करेंगे, पहले Q1 को लेके आएंगे। ठीक है, नाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, नाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, फर्स्ट एनसेंबल Q1 चार्ज। ठीक है, टू एनसेंबल Q1 charge in space, the work done is 0, work done is 0। देखो क्यों हो रहा है वर्क डन इज 0, क्योंकि बेटा देखो हमको नहीं पता कि भाई जो अपने पास में Q1 चार्ज है, ठीक है, जो अपने पास में ये जो Q1 चार्ज है, इसको स्पेस में किस स्पेसिफिक पॉइंट से लेके आ रहे हैं अपने को पता ही नहीं है। बस अपने को बस इतना जानते हैं इस स्पेस के अंदर Q1 चार्ज पड़ा है। ठीक है, तो अपन को क्या लेना है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, किसके रेफरेंस में निकाला जाता है। अब यहाँ पे कोई दूसरा रेफरेंस तो है भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका वर्क डन तो क्या रहेगा, 0। इसको तो अपन ने मान लिया कि ये पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो W1 तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 0। क्यों आएगा W1 0, क्योंकि इसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। W1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी अपने पास में, 0। क्यों, क्योंकि इसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। बात करता हूं मैं किसकी, Q2 चार्ज की। नाउ एनसेंबल Q2 चार्ज। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, Q2 चार्ज की, तो Q2 चार्ज जो होगा, अब ध्यान करो, इस Q2 को ला रहे हो, अभी Q3 नहीं आया, Q2 को लेके आ रहे हो कहां, Q1 में। मतलब एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बनाना है आपको जहां पे Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर आप किसको लेके आ रहे हो, Q2 को लेके आ रहे हो, किसकी प्रेजेंट, किसकी फोर्स फील्ड लाइंस में, Q1 की में। ठीक है, टेक Q2 charge in the force field lines of Q1 charge। So work done is given by
वर्क डन इज गिवन बाय वर्क डन इज गिवन बाय किस में ला रहे हो, Q2 की फोर्स फील्ड में, मतलब Q2 का पोटेंशियल सॉरी Q1 की फोर्स फील्ड में लेके आ रहे हो, तो मतलब Q1 का क्या बना हुआ है, पोटेंशियल बना हुआ है, उस पोटेंशियल के अंदर किसको लेके आ रहे हो आप, Q2 को लेके आ रहे हो, ठीक है। दैट मींस ये कैसे दिया जाएगा, वर्क डन किसको ला रहे हो आप, Q2 को, किस में ला रहे हो, V ऑफ Q1 में, इसी में लेके आ रहे हो ना, V ऑफ Q1 में, ठीक है। तो Q2 को लेके आ रहे हो, तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो Q2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ1, ठीक है, अपॉन में कितना हो गया ये, अगर मैं ये डिस्टेंस मान लेता हूं कितना है अपने पास में, इसको डिस्टेंस को मैंने मान लिया R12 वेक्टर, ठीक है, ये कितना हो गया R13 वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा R23 वेक्टर, ये डिस्टेंस मान लिया। तो Q2 को कहां पे लेके आ रहे हैं, इस डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं अपन, ठीक है। तब अगर इस डिस्टेंस पे लेके आते हैं तो फिर ये कितना हो जाएगा अपने पास में, Q R12 इस मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। KQ/R ही तो होता है अपने पास से पोटेंशियल, ठीक है। तो अपने पास वर्क डन कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में कितना आ जाएगा R12 का मॉड, ठीक है। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है। ये कितना आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा R12 का मॉड, ठीक है। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर आ गई कौन सी, सेकंड, या थर्ड दे दो इसको दे दो थर्ड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, ठीक। और इक्वेशन नंबर जो 2 है आपके पास में वो इसको दे दो, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, और इक्वेशन 1 जो अपन ने पहले प्रूफ किया ना, ये वाला, ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। चलो फर्दर मूव करते हैं अब इसको, ये आ गया अपने पास में K Q1 Q2 अपॉन में कितना हो गया R12 का मॉड, ठीक है। ये अपने पास में W आ गया, किसका 2, W कौन सा है, ये 2 लिख देता हूँ, ये W2, ये W2, और ये भी कौन सा हो गया W2, और कहीं पे भी लिखना है, ठीक है। चलो तो W2 भी अपने पास में निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं अपन कौन सा, Q3 चार्ज को भी तो एनसेंबल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ टू एनसेंबल Q3 चार्ज, ठीक है। नाउ टू एनसेंबल Q3 चार्ज in the force field lines of Q1 and Q2 चार्ज। अब देखो बेटा, दो चार्ज आप एनसेंबल कर चुके हो, Q1 भी रखा हुआ है अपने पास में, Q2 भी रखा हुआ है, तो अब अपने को जो अपने पास में जो Q3 चार्ज आएगा ना, वो इन्हीं दो की वजह से आएगा। किनकी दो की वजह से आएगा, इन दो की जो अपने पास में फोर्स लाइन मिलेंगी, ठीक है, इनकी वजह से इंट्रैक्शन होगा उसका, ठीक है। तो वो कितना होगा, सो वर्क डन फॉर Q3 इज गिवन बाय तो W कितना हो जाएगा W3, Q3 को लेके आ रहे हो, पोटेंशियल कौन कौन सा लगाएगा, Q1 भी लगाएगा और कौन सा लगाएगा, Q2 भी लगाएगा। इस बार दोनों ही काम करेंगे अपने पास में, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल वर्क करेगा, और दोनों का पोटेंशियल स्केलरली ऐड होगा, वेक्टरली ऐड होता ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये कितना हो जाएगा W3 इक्वल्स टू, ये कितना आ गया Q3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी K Q1 अपॉन में, इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को R13 का मॉड, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा K Q2 अपॉन में अपने इसका कितना दे रखा है R23 का मॉड, ठीक। आगे चलते हैं W3 कितना हो जाएगा अपने पास में K Q1 Q3 अपॉन में कितना हो जाएगा ये R13 का मॉड प्लस K Q2 Q3 अपॉन में कितना हो जाएगा R23 का वेक्टर मॉड, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, K को मैंने ओपन कर दिया 1/4πε0, तो इसको कितना लिखेंगे अंदर, ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन में R13 का मॉड, ठीक है, प्लस Q2 Q3 यहाँ पे कितना आ जाएगा R23 का मॉड, ठीक है। ये टोटल वर्क डन आ जाएगा अपने पास में, और ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। नाउ तो टोटल वर्क डन जो होगा वो इन सबका क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। टोटल वर्क डन टू ensemble the charge configuration,
ठीक है, चार्ज कन्फिग्रेशन का अगर हम टोटल एनसेंबल करें तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। W कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। W2 कितना आया था अपने पास में, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना था ये, Q1 Q2 अपॉन में R12 का मॉड, ठीक है। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कितना आ गया था W2 अपने पास में, W2 हो गया। W3 कितना आ रहा है, ये आ रहा है Q1 Q3 अपॉन में R13 का मॉड प्लस Q2 Q3 अपॉन में कितना आ गया, R23 का मॉड, ठीक। फर्दर मूव करो तो W कितना हो जाएगा अपने पास में, W हो जाएगा, देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, Q1 Q2 अपॉन में R12 का मॉड प्लस Q1 Q3 अपॉन में कितना हो जाएगा, R13 का मॉड प्लस Q2 Q3 अपने पास में कितना आ जाएगा, R23 का मॉड, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना आएगा, टोटल वर्क डन आएगा। किस केस में, जब अपन इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, एनसेंबल करेंगे। अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन निकालूं इसका, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन दैट मीन्स फॉर n चार्जेस, फॉर n चार्जेस, तो n चार्जेस के लिए कैसे करोगे, देखो W कितना हो जाएगा अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पे आ जाएगा सिग्मा, क्योंकि ऐड हो रहे हैं देखो सारे के सारे, I और J, इसकी वैल्यू कहां से, 1 से लेके n तक, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे Q I Q J अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास में R I J, इस वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आएगा, टोटल वर्क डन आएगा, किसके लिए, n चार्जेस के लिए। बट एक चीज और, यहां पे जो Q1 Q2 होगा तो जरूरी है कि भाई Q1 Q2 ही है, ये भी तो आ सकता है, Q1 Q2 तो है ही है, Q2 और Q1 भी तो हो सकता है, मतलब दो बार भी तो आ सकता ही है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये दो टर्म्स आ जाएंगी एक साथ, लेकिन अपने पास में देखा जाए तो कहीं पे भी दो टर्म रिपीट हो रही है क्या, नहीं, वो एक ही टर्म बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसको ओपन करोगे ना तो I की वैल्यू देखो, I की वैल्यू 1 से n तक जा रही है और J की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, इसका मतलब ये दो बार रिपीट करेंगे, आपस में प्रमोट करेंगे, 1 2 और 2 1 भी केस आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 फैक्टर से और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, टू रिस्ट्रिक्ट द repetition of IJ series या IJ values, we further divide the equation by factor 2, ठीक है, by factor 2। now वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 सिग्मा I J 1 to लेके n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे Q I Q J अपॉन में कितना हो जाएगा R I J, ठीक है, इस वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आएगा, वर्क डन आएगा, ठीक है। ये अपने पास में क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा, ठीक है। ये दिस इज योर इक्वेशन, ये जनरल एक्सप्रेशन होता है, जनरल एक्सप्रेशन for work done in discrete configuration, ठीक है। ये डिस्क्रीट कन्फिगरेशन के लिए अपने पास में क्या आता है, जनरल एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो ये होता है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अभी भी अपन ने किसके लिए निकाली है, डिस्क्रीट के लिए निकाली है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कंटीन्यूअस की, तो कंटीन्यूअस में ये सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। कंटीन्यूअस के लिए अपने पास में एलिमेंट्स होते हैं बहुत इन्फाइनाइटली स्मॉल होते हैं वो एलिमेंट्स, है ना। तो इन्फाइनाइटेसिमल जो स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको जब भी अपन को इंटीग्रेट करना होता है तो फिर अपन क्या कर देते हैं, सिग्मा की जगह क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लग जाता है, ठीक है। तो अब ये उतार लो, ये लो,
फटाफट फटाफट, पॉज। पॉज। ये पॉज। ये पॉज कर देना। ये पॉज। ठीक है, तो ये जनरल एक्सप्रेशन था किसके लिए, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे किसकी वजह से, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, और इस पे एक आधी न्यूमेरिकल भी अपन कर लेंगे कि भाई किस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं। ठीक है, राधे राधे।